अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक 0.5 किलो के बॉल को विश्रामावस्था में या विश्रामावस्था से 12 मीटर प्रति सेकंड की दर से 0.30 सेकंड में त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिमान अवस्था में के दौरान उस पर कितना बल लागू होगा। ठीक है, अब इसमें देखो भाई, हमें बताना क्या है, बल बताना है, यानी हमें एफ बताना है। सबसे पहले देखो गेंद का द्रव्यमान कितना है, तो इसमें गेंद का द्रव्यमान, तो गेंद का द्रव्यमान कितना है, यहां पे देखो कितना है भाई, 0.5 kg, यही है। उसके बाद में गेंद की गतिमान अवस्था के दौरान लगने वाला बल क्या है भाई, एफ। गेंद की गतिमान अवस्था के दौरान लगने वाला बल क्या है भाई, एफ। तो बताना क्या है, हमें बल बताना है। बल का मतलब क्या होता है भाई, एफ होता है। तो एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एम इंटू वी होता है बटा टी होता है। ठीक है, तो देखो एफ बराबर एम का मान कितना है, तो एम का मान है इसमें 0.5 गुणा वी का मान कितना है, तो वी का मान कितना है भाई 12, कितना है 12, यहां पे देखो बटा टी कितना है, तो टी देखो यहां पे है कितना है भाई 0.30 सेकेंड, तो यहां पे लिखेंगे हम 0.3। ठीक है, तो बराबर में बताओ क्या आएगा, तो बराबर में आएगा अपने पास में 20 न्यूटन। क्या आएगा 20 न्यूटन। तो एफ यानी बल बराबर कितना होगा, तो 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन ऑप्शन में है क्या, तो ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 50 किलोग्राम का एक पिंड एक समतल पर 40 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। पिंड पर लगे बल का मान क्या है, और जी का मान क्या है भाई, इसमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही है। तो देखो भाई, पिंड पर लगने वाला बल का मान यानी एफ, एफ बराबर क्या होता है, तो अभी हमने देखा था एम वी बटे में क्या होता है नीचे टी। अब देखो एम का मान कितना है, तो एम का मान है इसमें 50 इंटू वी का मान कितना है, तो वी का मान है इसमें 40, कितना है भाई 40। उसके बाद में एक, तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास में 2000 न्यूटन। कितना है भाई 2000 न्यूटन। अब बताओ 2000 ऑप्शन में है क्या, तो 2000 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। अब देखो भाई, 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह कितनी गति करेगी। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, F बराबर क्या होगा, ma। ठीक है, F का जो मान है इसमें वो कितना है, तो F का मान कितना है भाई, 1। ठीक है, F का मान कितना है, 1। उसके बाद में m का मान कितना है, तो m का मान भी कितना है इसमें, 1। उसके बाद में गुणा a का मान कितना है, तो a का मान इसमें है ही नहीं, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, देखो F का मतलब क्या होता है, बल, बराबर m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, गुणा a का मतलब क्या होता है भाई, त्वरण। तो हमें बताना क्या है भाई, त्वरण का मान बताना, यानी a का मान हमें बताना है। a बराबर क्या आएगा, तो a बराबर आएगा अपने पास में 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ ये वाली संख्या ऑप्शन में है क्या, तो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की चाल से बिल्कुल ये हो जाएगा और ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसी m यानी द्रव्यमान की वस्तु पर 150 न्यूटन बल लगाने से उसमें 5 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, तो m का मान क्या होगा। अब देखो भाई, बताना क्या है, m का मान बताना है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है, F बराबर m v बटा क्या होता है नीचे, t। अब देखो भाई, इसमें F जो है कितना दे रखा है, तो 150 बराबर m का मान जो है हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में v का मान कितना दिया है, तो v का मान दिया इसमें 30 बटे में t का मान कितना दिया है, तो t का मान दिया इसमें 5। ज्ञात क्या करना है, m, तो m बराबर यहां पे 150 गुणा में कितना 5 बटे में कितना 30, यही होगा भाई। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 को जाने दो, तो बराबर में बताओ हमारे पास में क्या बचा, तो यहाँ पे आ जाएगा 75। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा अपने पास में 3, तो बराबर में बताओ क्या लिखूंगा, तो बराबर में आ जाएगा ये 25। कितना आएगा भाई, 25। 25 क्या आएगा, केजी। अब 25 केजी ऑप्शन में है क्या, हमारे सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। अब देखो भाई, किसके लिए पूछा है, फर्मी के लिए। फर्मी जो है ये किसका मात्रक होता है भाई, लंबाई का। किसका मात्रक है, लंबाई का। फर्मी जो है यह है नाभिकीय त्रिज्या। मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। फर्मी का मतलब क्या होता है या फिर इसका मान कितना होता है,
तो फर्मी का मान होता है 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। क्या होता है भाई? 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। तो एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। कितना होता है भाई? एक फर्मी का मान कितना होता है? तो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। तो फर्मी जो है ये किसका मात्रक होता है भाई? लंबाई का मात्रक होता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में निहित संवेग है। तो वस्तु में निहित संवेग का मान क्या होगा? अब बताओ, संवेग हमें बताना है। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है वेग इंटू द्रव्यमान। ठीक है, तो संवेग हमें बताना है। वेग कितना है? तो वेग है यहां पे देखो कितना है भाई? 2 मीटर प्रति सेकंड गुणा द्रव्यमान का मान कितना है? तो यहां पे देखो कितना है भाई? 10 केजी। तो यहां पे 10 केजी, तो बराबर में कितना आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ भाई ये ऑप्शन में है क्या? तो हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण अपने को बताना है। त्वरण का मतलब क्या हो गया कि ए का मान हमें बताना है। तो बताओ त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन यानी v बटा समय यानी t। तो हमें त्वरण का मान बताना है। तो वेग में परिवर्तन का मान कितना यानी v का मान कितना है? तो v का जो मान है वो है यहाँ पे कितना है भाई? 20 बटा t कितना है? समय कितना है? तो समय जो है यहाँ पे कितना है भाई? 10। कितना है? 10। तो बराबर में बताओ क्या लिखूंगा? तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होगा। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना है भाई? 20 केजी है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ये हमें बताना है। देखो एक सूत्र होता है हमारे पास में, भार बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। अब इसमें बताना क्या है हमें? गुरुत्वीय त्वरण बताना है। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर क्या होता है? तो भार गुणा क्या होता है?
द्रव्यमान। अब देखो भार कितना है, तो भार है यहाँ पे 200 न्यूटन। कितना है? 200 न्यूटन। यहाँ पे देखो, उसके बाद में द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान है 20 केजी। कितना है यहाँ पे देखो? 20 केजी। तो यहाँ पे 20, जीरो से जीरो कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास में? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चांदी का घनत्व 10.8 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब और पानी का घनत्व 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब है। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? अब देखो क्या पूछा है भाई इसमें, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? तो चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अब देखो बराबर में चांदी का घनत्व कितना है, तो चांदी का घनत्व यहाँ पे 10.8 गुणा 10 की घात कितना है भाई? 3 बटा पानी का घनत्व कितना है, तो पानी का जो घनत्व है वो है यहाँ पे 10 की घात 3। तो बराबर में बताओ क्या आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 10.8। कितना आया भाई? 10.8। तो बताओ कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति कितनी है भाई? 20 हर्ट्ज है। तो यहां पे समयांतराल कितना होगा? तो समय अंतराल कितना होगा? समय अंतराल का मतलब क्या हो गया भाई? आवर्त काल। ठीक है, अब देखो आवर्ती कितना दिया है? आवर्ती दिया है इसमें 20 हर्ट्ज। कितना दिया है? 20 हर्ट्ज। तो आवर्त काल बराबर 1 बटा क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। तो बराबर 1 बटा आवर्ती कितना है? तो 20। तो बराबर में बताओ कितना आएगा? तो बराबर में आएगा अपने पास में 0.05 सेकेंड। ठीक है, बताओ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर क्रेस्ट और 40 गर्त ट्रफ बनते हैं। तो तरंग की आवर्ती ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या बताना है भाई? आवर्ती का मान बताना है। तो यहां पे देखो किसी कण द्वारा एक सेकंड में
किए गए कंपनों की संख्या क्या कहलाती है भाई? आवर्ती कहलाती है। तो बताना क्या है? तरंग की आवर्ती। क्या बताना है? तरंग की आवर्ती। तो ऊपर कितना लिखूंगा बताओ? 40। बटे में कितना लिखूंगा? तो 0.3। बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगी? एक जीरो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400। बटे में कितना भाई? 3। तो बताओ बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आएगा 133.333 हर्ट्ज। ठीक है, तो बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो हमारे सी ऑप्शन में है 133.33 हर्ट्ज। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या है? अब प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा अपवर्तनांक और सूचकांक कितना है यहाँ पे? 1.5। कितना है? 1.5। तो बराबर में क्या आएगा? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है? तो आवेश को स्थानांतरण करने में किया गया कार्य। तो कार्य यानी W बराबर Q इंटू V। तो W हमें बताना है। तो W बराबर Q का मान कितना है? तो 5। V का मान कितना है? तो 17। तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में आएगा अपने पास में 85 जूल। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, पूछा किसके लिए है? निर्वात के लिए। तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो कितना होता है भाई? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या होती है भाई? ऊर्जा है। क्या है भाई? ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय
जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचालित होती है। अब देखो इसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है भाई 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला देखो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की जो चाल होती है जल में कितनी होती है भाई 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में कांच में कितनी होती है तो 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में तार पिन के तेल में 2.04 गुणा 10⁸ कितनी भाई 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो पूछा किसके लिए है भाई निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आपको इनमें से कोई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप यहां से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड अनुमानित है। तो इसमें देखो निर्वात में रोशनी की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होती है तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति है तो प्रकाश की गति कितनी होती है तो प्रकाश की गति 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो पूछे निर्वात व हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता क्या होगी और F बराबर क्या दिया इसमें फेराड।
तो फेराड में अपने को बताना है धारिता का मान। तो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बटा क्या होता है भाई V। C का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब होता है धारिता। Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब होता है आवेश यानी चार्ज। V का मतलब क्या होता है, तो V का मतलब होता है विभवांतर। क्या होता है भाई, विभवांतर होता है। तो C का मान हमें बताना है, तो C बराबर Q का मान कितना है, तो Q का मान कितना है भाई इसमें, यहां पे देखो कितना है, 1 कूलाम। 1 बटा V का मान कितना है, तो यहां पे देखो कितना है भाई 10 वोल्ट, तो यहां पे लिख देंगे 10, तो बराबर में 0.1 फेरेड। 0.1 फेरेड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा, या सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा। तो आवेश बराबर क्या होता है, तो आवेश बराबर क्या होता है भाई धारा गुणा क्या होता है समय, यानी Q बराबर क्या होता है I इंटू क्या होता है T। अब इसमें धारा का मान कितना है, यानी I का मान कितना है, तो I का मान देखो भाई कितना है 0.9 एम्पियर। उसके बाद में समय, यानी T का मान कितना है, तो भाई 2 मिनट, कितना है 2 मिनट। और बताना क्या है आवेश, आवेश अपने को बताना है। तो Q बराबर I का मान कितना है, तो 0.9 गुणा T है 2 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60। तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में अपने पास में आएगा 0.9 गुणा 120, बताओ बराबर में 180 कूलम। तो बराबर में 108 कूलम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।